कि अभी तक मैंने जो भी बोला या फिर अभी मैं आगे जो भी बोलने वाला हूं वो भगवान बोलने वाले हैं, भगवान करवाने वाले हैं, या मैं खुद से कर रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट इसमें आएगा नियतिवाद और संकल्प में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूं, क्या वो विषय पहले से ही तय था? क्या भगवान ने कह दिया था कि मैं आज वही विषय पे बात करने वाला हूं? यानी इस विषय में भगवान की भूमिका है या फिर मैं खुद से ही बना रहा हूं? यानी इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं या मैं जो भी बोलने वाला हूं, जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वो उसके पीछे भगवान का हाथ नहीं है, मेरा खुद का हाथ है। तो यही टॉपिक आज रिलेटेड है नियतिवाद और संकल्प से। जो नियतिवाद और संकल्प है वो दर्शन शास्त्र से निकलता है। उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा बेसिक इंफॉर्मेशन, दर्शन शास्त्र क्या है, जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं, वो क्या है। तो हम जान लेते हैं फिलोसॉफी क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। देखिए, फिलोसॉफी ग्रीक शब्द का फिलोस और सोफिया, ये दोनों शब्दों को मिलकर बना है। फिलोस और सोफिया। फिलोस यानी प्रेम। देखिए, अब इस कंडीशन में आपको याद रखना हो कि फिलोस यानी क्या, तो पी और पी प्रेम, फिलोस से प्रेम, और इससे सोफिया यानी ज्ञान, ज्ञान से प्रेम यानी फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में अपना एक नजरिया होता है, एक अंदाज होता है। फिलोसॉफी जो है वो दुनिया के नजरिए से अलग तरीके से देखता है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, दृष्टि चक्षु से देखते हैं, चक्षु यानी आंखें, वो नॉर्मल है। लेकिन आपने देखा होगा जो साधु संत महात्मा है वो इससे परे है। सारे नहीं है, कुछ कुछ है जो इससे परे है, जो अपनी ज्ञान चक्षु से देखते हैं। और इसी दर्शन को, जो दर्शन दृश्य, दर्शन शास्त्र दृश्य धातु है उसमें से निकला है, तो उस दृश्य धातु में उसका अर्थ यही होगा ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, या हम कह सकते हैं दिव्य चक्षु। जो हमारा नजरिया है, आम आदमी का नजरिया है, उससे परे देखते हैं। वो कुछ ही लोगों के पास वो दृष्टि होती है, वो दृष्टि होती, कुछ जो उनसे परे देखते हैं। ये तो हो गई दर्शन शास्त्र की बात कि फिलोसॉफी क्या है। बहुत सारे हुए, थेल्स भी हुए, और हमारे यहाँ जो पहले चंद्रमोहन जैन थे, रजनीश ओशो के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। उनकी भी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए ना, उस पर आपको विचार करना पड़ जाएगा एक बार तो, कि वो आदमी था कोई, रजनीश ओशो। तो हम जान लेते हैं षट दर्शन क्या है, क्योंकि फिलोसॉफी का एक भाग है षट दर्शन, जिसको हम हिंदू दर्शन कह सकते हैं, सनातन दर्शन कहते हैं। इसके अंदर 6 दर्शन है, सांख्य, योग, ये 2 हो गए, वैशेषिक, एक अपना हो गया पूर्व मीमांसा, और एक उत्तर मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, 6 हो गए। और ये उत्तर मीमांसा है, उसको ही हम वेदांत कह सकते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंतिम भाग, उसको वेदांत के रूप में ले सकते हैं। देखिए, ये जो 6 मैंने बोले, भारतीय दर्शन में तो ऐसे 9 दर्शन है। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है, और इधर जो 3 दर्शन है वो जनरली नास्तिक दर्शन है। जैन हो गया, उसके अंदर चंद्रमोहन जैन की बात की ना, वो जैन समाज में कहते हैं। और फिर बौद्ध हो गया, और चारवाक। देखिए, चारवाक की तो बात ही निराली है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जो आस्तिक दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन क्या है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ज्यादा किस डेफिनेशन को हम माने कि वो डेफिनेशन सही है। देखिए, 3 डेफिनेशन मैं देता हूं, उसमें मैंने नहीं दी है, पहले से ही है, कि जो दर्शन वेदों को प्रमाण स्वरूप में मानता हो उसको हम आस्तिक दर्शन मान सकते हैं। ये पहली डेफिनेशन होगी।
दूसरी कि जो भगवान में मानता है वो आस्तिक दर्शन, लेकिन इधर एक दर्शन है ऐसा जो भगवान में मानता है, इसलिए थोड़ा गलत कह सकते। बेस्ट कौन सा है? जो वेदों को प्रमाण स्वरूप में मानता हो, और तीसरा जो है वो आत्मा को प्रमाण स्वरूप में मानता हो, आत्मा में मानता हो, वैसा दर्शन। अब हम जान लेते हैं जो नियतिवाद है, संकल्प है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ईश्वर। ईश्वर को कौन मानता है? ये 6 दर्शन मानते हैं, इन तीनों में से कौन सा दर्शन मानते हैं? तो देखिए, ईश्वर में जो हमारे 6 दर्शन है, यही 6 दर्शन है, 6 सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वो ईश्वर में सब मानते हैं। 6 दर्शन, इसको कह लो हिंदू दर्शन, या यही हिंदू दर्शन, 6 दर्शन इसका ही नाम है। तो ये जो 6 है वो मानता है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। इसमें से एक और है जो थोड़ा थोड़ा मेल खाता है, कि भगवान में थोड़ा थोड़ा मानता है। कैसे? जो जैन दर्शन है वो आत्मा में मानता है, आत्मा में मानता है, वो कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही ईश्वर है। यानी थोड़ा थोड़ा तो मेल खाया, इसने बोल ही दिया कि लास्ट में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो भगवान है ही। ये बौद्ध है और एक चारवाक। देखिए, अब भगवान को तो जान लिया हमने, जो 7 दर्शन मानते हैं भगवान में, और ये थोड़ा थोड़ा कुछ मानते हैं 9 में से। अब जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, जो आत्मा की विचार है, उसमें 2 दर्शन नहीं मानते। एक चारवाक हो गए, मैंने बोला ना इनका रूप ही निराला, इनकी बात ही निराली है, वो चारवाक नहीं मानते। चारवाक क्या कहते? शरीर ही सब कुछ है, जो है शरीर है, भोग विलास ये सब इनमें ही मानते हैं कि जो है वो आनंद में करो। चारवाक ऐसा दर्शन है जो इसमें नहीं मानता। लेकिन ये जो है बौद्ध दर्शन कुछ कुछ मानता है। कैसे? चेतना, वो चेतना बोलता है, आत्मा को चेतना बोल देता है, प्रवाह है जो नदी स्वरूप में बहती रहती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, वो कुछ कुछ तो मानता है आत्मा में, लेकिन जो चारवाक है वो कुछ भी नहीं मानता। आत्मा कुछ है नहीं, ऐसा बोलते हैं, जो है शरीर है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अभी के समय में जो कंप्यूटर को हम मान लेते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें तो आत्मा नहीं है, तो भी वो काम कर लेते हैं अपने से अच्छा। तो ऐसा हो सकता है कि आत्मा कुछ हो ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चारवाक बोलते हैं। चारवाक की कुछ कुछ बातें अभी सच साबित हो रही है, ऐसा लगता है। लगने में क्या है, कुछ भी लग सकता है। अब ये तो मैंने बोल दिया कि भगवान में कौन मानता है और कौन नहीं मानता। 7 दर्शन भगवान में मानते हैं, 2 दर्शन आत्मा में नहीं मानते। अब सीधा हम आते हैं नियतिवाद और संकल्प में, कि अभी तक मैंने जो भी बोला या फिर अभी मैं आगे जो भी बोलने वाला हूं, वो भगवान बोलने वाले हैं, भगवान करवाने वाले हैं, या मैं खुद से कर रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट इसमें आएगा नियतिवाद और संकल्प में, नियतिवाद संकल्प। देखिए, अगर मैं कुछ भी करूं, यहाँ जो भी मैं ड्राइंग बनाई कुछ भी, तो वो मैंने नहीं बनाई ऐसा कहो तो ये सीधा नियतिवाद में आ जाएगा कि भगवान ने बनाई, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है ये कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम खुद नहीं करवा रहे, वो भगवान करवा रहे हैं। कि किसी ने मर्डर किया, किसी व्यक्ति का, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर लिया, तो वो बोलेगा कि नहीं, नियतिवाद में है कि मैं नहीं करा, भगवान ने किया है, मैं नहीं किया हूं, भगवान ने किया है। वो हो गया। अब बच्चे के लेवल पे जाते हैं, तो बच्चा अगर कहे कि आज मुझे स्कूल में नहीं जाना, कि इधर उधर नहीं जाना, मुझे आज मन नहीं है, ऐसा वैसा, तो वो कह सकता है नहीं, मेरा मन नहीं है, भगवान का मन है, वो नहीं ले जाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, नियतिवाद में है। क्योंकि वो सबके पीछे भगवान है। देखिए, जो जिंदगी होता है ना, उसके रंगमंच पे सबको अपना किरदार निभाना पड़ता है, और वो रंगमंच जो सेट किया होता है वो भगवान होता है। ऐसे नियतिवाद में कहा है कि वो सेट करने वाला भगवान होता है, और हम जो किरदार निभा रहे हैं वो उसके एक अंश ऐसे मान सकते हैं, वो नियतिवाद है। लेकिन अब देखिए, हत्या के मामले में ऐसा तो नहीं कर सकते कि नियतिवाद है, कोई भगवान ने करवाया है। इसके लिए दूसरा है कॉन्सेप्ट है संकल्प। संकल्प का जो कॉन्सेप्ट है वो आम दिनचर्या में लागू होता है। क्योंकि संकल्प किस तरह से, कि जो भी हम कह रहे हैं कि करने वाले हैं वो हम खुद ही कर रहे हैं, उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हत्या की
तो उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। किसके? संकल्प। और जो हमारी डेली रूटीन है या लाइफ है और पूरा विश्व अभी टिका हुआ है इस संकल्प पे। संकल्प के आधार पे ही विश्व टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर कानूनी कार्यवाही हुई तो वो ये नहीं कर सकता है कि नियतिवाद है, वो यही कहेगा संकल्प है, वो उसने खुद किया है। तो ये कॉन्सेप्ट था संकल्प का और ये कॉन्सेप्ट था नियतिवाद का। और नियतिवाद और संकल्प, ऐसा कहा जाता है कि जो कर्म है अपने, जो भी किए होंगे कर्म, वो वापस लौट के अपने पास ही आते हैं। हमने कुछ भी गलत कार्य किया होगा तो वो लास्ट में, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी ना कभी तो हमारे पास आएंगे ही, हमें वो भुगतने ही पड़ेंगे। उसकी बात इसके अंदर है, हमारे कर्मों की बात। और कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है कि इसके अंदर जो भी, इसके दायरे में जो भी आएगा उसको इसकी बात मानना ही पड़ेगी। कैसा भी आप दुष्कर्म करो लेकिन आपको लास्ट में उसकी सजा तो मिलेगी ही। इसके लिए तो फांसी की सजा रखी हुई है। आपको क्या लगता है कि जो आप मर्डर कर दोगे ऐसे ही बच जाओगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो आपको फांसी की सजा मिल जाती है। नियतिवाद से जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट जो कर्म सिद्धांत का है वो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।